हुआ है टीबी की जो दवा है जिसकी कमी थी उसकी अब जांच कराएगी सरकार। स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने यह भरोसा दिया है। मंत्री ने कहा है फौरन दवा की व्यवस्था की जाएगी। टीबी की दवा जिसकी कमी है, मंत्री ने कहा ऐसी स्थिति आगे नहीं होने दी जाएगी। तो एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा है नरेंद्र शिवाजी ने कि इसकी जांच होगी, अगर दवा की कमी है तो उसको जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा और आगे ऐसी स्थिति नहीं आने दी जाएगी। ऐसे हालात आगे नहीं बनेंगे। टीबी की दवा जिसकी काफी ज्यादा कमी है अस्पतालों में, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने यह भरोसा दिया है जो कमी है उसको फौरन पूरा किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि आगे इस तरीके के हालात खड़े ना हो। टीबी के मरीज जो अस्पतालों में पहुंच रहे थे दवा के लिए, इलाज के लिए, बहुत से मरीजों ने ये शिकायत की थी कि जिस दवा के लिए वो आए हैं वो दवा नहीं है, जिसके चलते काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही थी। और अब इस खबर का असर हुआ है। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। टीबी की दवाई की कमी की जांच अब सरकार कराएगी और स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने ये भरोसा दिया है कि जल्द से जल्द जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा और आगे ऐसी स्थिति ना आए, इसकी भी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और अब भरोसा दिया गया है कि जो दवा की कमी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने एनडीटीवी की खबर का, एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ की खबर का संज्ञान लिया है। वो इस खबर की पूरी तह तक जांच करवाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, सबका लक्ष्य यही है कि 2025 तक टीबी मुक्त हो जाए भारत। ये लक्ष्य लेकर ही वो चले हैं और ऐसे में कहीं कोई दवा की कमी नहीं होने दी जाएगी और कहीं कोई कमी है तो वहां पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसकी आपूर्ति जल्द से जल्द हो, फौरन हो और इसके बाद आगे कहीं से कोई कमी ना हो पाए, ऐसा सरकार की तरफ से एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ को भरोसा दिलाया गया है। जी अनुराग, क्या माना जाए, क्योंकि जो लोग हैं, जो मरीज हैं, जो इंतजार इस दवा का बेसब्री से कर रहे हैं और चक्कर काटते काटते अस्पतालों के काफी परेशान हो चुके हैं, कब कुछ वक्त तय किया गया है कि अगले आने वाले एक हफ्ते में या फिर 10 से 15 दिन वक्त लगेंगे इस दवा को उपलब्ध कराने में, कुछ ऐसा वक्त दिया गया है? देखिए, ऐसी कोई तय सीमा तो नहीं बताई गई है, लेकिन आप जानते हैं कि टीबी बहुत घातक बीमारी है। मध्य प्रदेश में अकेले 1,90,000 लोग इससे पीड़ित माने जाते हैं और इसका डोर टू डोर सर्वे भी होना था, लेकिन अभी तक सरकारी किताबों में सिर्फ 1 लाख के आसपास लोग दर्ज है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 12,500 लोग होने चाहिए टीबी के मरीज, लेकिन सरकार के पास जो आंकड़ा अभी तक मौजूद है वो 6,078 लोगों का है। लेकिन देखिए, दरअसल यहाँ स्थिति क्यों गंभीर होती है, क्योंकि भोपाल वो देश की एक राज्य की, बड़े राज्य की वो राजधानी है जिसने 40 साल पहले भीषण गैस त्रासदी झेली है। तो जो MIC गैस है उसकी वजह से वैसे ही जो गैस प्रभावित लोग हैं उनके फेफड़े बहुत कमजोर हैं और ऐसे में टीबी से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और दरअसल अगर आप टीबी की दवा आपको लगातार लेनी पड़ती है और अगर आपने दवाई नहीं ली तो वापस से आप जिस स्थिति में थे उस स्थिति में पहुंचने का खतरा होता है। और कई लोगों में जो XDR टीबी, MDR टीबी जो जिस पर दवाएं असर नहीं करती है उस दिशा में बढ़ने लगती है। तो ये स्थिति ना आने पाए और जो कि सरकार ये लक्ष्य लेकर चली कि 2025 तक टीबी को समूल नष्ट करना है, ऐसे में जरूरी होगा 5-6 सरकारी अस्पतालों के डॉट सेंटर्स ऐसे हैं जिसके जरिए जो गैस पीड़ित हैं और बाकी के टीबी के मरीज हैं उनका इलाज चलता है। तो ऐसे में सुनिश्चित करना कि इन सेंटर्स पर दवाई पहुंचे और जो मरीज हैं उनको दवा लगातार मिलती रही, ये बहुत जरूरी होगा। तो सरकार ने अब कहा है, अब देखते हैं, हम लगातार इस खबर का फॉलोअप भी लेते रहेंगे ताकि गैस पीड़ितों और जो टीबी के मरीज हैं उनमें भी, और जो वैसे भी टीबी के मरीज हैं उनको दवा की कमी ना हो पाए, क्योंकि अमूमन जो गरीब आदमी है उसके लिए 10,000 या 12,000 रुपए खर्च करना जो टीबी के इलाज में खर्च आता है दवाओं के लिए, वो बहुत आसान नहीं है। तो सरकारी इलाज इनको मुफ्त में मिलता है, लेकिन खुद से अगर पैसे खर्च करने जाएंगे तो लगभग इतना पैसा खर्च हो जाता है जो दिहाड़ी अगर कोई कमाई कर रहा है उसके लिए ये रकम जुगाड़ना आसान नहीं है। और इसीलिए सरकार इनको मुफ्त में टीबी की दवाई देती है, जो पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश, भोपाल, देश भर में ये समस्या है। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि क्यों भोपाल के लिए ज्यादा अहम है, क्यों 40 साल पहले जो गैस त्रासदी का दंश झेल रहे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। जी, तो बहरहाल अब ये कहा जरूर गया है, आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इसको उपलब्ध कराया जाएगा। अनुराग, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। रेजिडेंट एडिटर भोपाल से हमें जानकारी दे रहे थे।